हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम 8th क्लास की एनसीईआरटी की न्यू बुक से चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट दिए गए हैं और ये कहा है कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनमें यूज की गई है। आपने उस प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि आपने ये चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है और उसका नाम बताना है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई होगी, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, ये देखो। पहले मैं इस पार्ट को ध्यान से देखती हूँ, पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 विच इज इक्वल टू -4/5। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, देखो इस पार्ट को, तो ये हम देख रहे हैं कि पहले एक नंबर है, रैशनल नंबर दिया हुआ, जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a इंटू 1 इज इक्वल टू, वापिस 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू a, यानी कि इस तरह से इज इक्वल टू a। ये जो पैटर्न दिया है ये तो इस प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रहा है जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a विच इज इक्वल टू a। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही नंबर आ जाता है। ठीक है, यहां पे ऐसा ही हुआ ना कि -4/5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को -4/5 से किया, तो आंसर क्या आया? -4/5। तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई वो हम यहां लिखेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बस हमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे बात समझ। फर्स्ट पार्ट इतना सही है। तो अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट को भी पहले ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट कहता है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि पहले क्या हुआ है, पहले एक नंबर है, आगे एक है पीछे, यानी कि ये तो इस फॉर्म में है। यहां देखो, यहां मैं करके दिखाती हूं कि इसको मान लो, इस एक नंबर है a, एक नंबर है b, ये हो गया a, ये हो गया b, कि दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और दूसरी बार क्या हो रहा है, जो आगे नंबर है उसको पीछे लिख दिया, जो पीछे है उसे आगे लिख दिया, यानी कि ये तो इस प्रॉपर्टी से मैच हो गया है ना, हो गया ना। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बताइए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने समझाया था कि ये क्या प्रॉपर्टी होती है? ये होती है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसे कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं। देखो मैं यहां पे लिख रही हूं प्रॉपर्टी का नाम, इसका नाम है कम्यूटेटिविटी, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम चाहे इसे आगे लिखें या इसको आगे लिखें, आंसर तो सेम आता है। तो बस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना है आपने। ठीक है, हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है क्या, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये तो है ना सच, क्योंकि देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो 29 और 29 कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां भी 1 रह जाएगा, यहां भी 1 इंटू 1, तो इसका आंसर तो 1 आता है। अब आपने यहां पे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपने यहां बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी है, हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में कि अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या जैसे यहां देखो एक नंबर है a/b, इस नंबर को हम इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि b/a से, तो क्या होता है, ये आपस में कट जाते हैं, आंसर आता है 1। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम सिर्फ यहां पे उस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करेंगे, क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, तो आगे समझ आपको। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें कहा हुआ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, कि अगर आपको इसको कंप्यूट करना है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, कि आपको अगर इसको इस तरह से कंप्यूट करना है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यानी कि अगर आप ऐसा करो कि पहली बार 6 और 4/3 को मल्टीप्लाई कर लो, इनका एक ग्रुप बना लो, और फिर 1/3 को उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इस चीज को इस तरह से कंप्यूट करना हो कि 1/3 और 6 का ग्रुप बना लिया और 4/3 को बाद में उससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये कंप्यूट करने में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, किस प्रॉपर्टी ने आपको अलो किया कि आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी आती है कि ये तो प्रॉपर्टी बनती है इस तरह से कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं बी और सी का ग्रुप बना लूं और ए को बाद में उसमें मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं ऐसा करूं ए और बी का ग्रुप बना लूं और उसके बाद में उसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर तो इसका और इसका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम यहां पे उसका नाम लिख देंगे, हम लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी। या तो आप एसोसिएटिविटी लिख दो, या आप लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नाम बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज की। ठीक है, तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। अब उसके बाद बच गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखो पहले, ये क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया था कि 2 अगर रैशनल नंबर हम लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इज ऑलवेज यस रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बस इतना सा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।